बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वलीद ने उस वक्त अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान को बुलाया। वो छोटे थे और उन्हें हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने भेजा। ये दोनों हज़रात उस वक्त मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए थे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान ने पैगाम दिया कि आपको वलीद ने बुलाया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा, तुम जाओ, हम अभी आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, वलीद के बैठने का वक्त नहीं है, उस वक्त बुलाने का सबब क्या हो सकता है? हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो चुका है और हमें उस वक्त बैयत के लिए कहा जा रहा है। और अभी लोगों में हज़रत अमीर मुआविया की मौत का किसी को इल्म भी नहीं था, चुनांचे इससे पहले ये बात फैल जाए, हमें बैयत के लिए पाबंद किया जा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है कि अब हमारा आइंदा का क्या लाए अमल होना चाहिए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं अभी अपने ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा करता हूँ और उनको साथ चलने का कहता हूँ। उन लोगों को हम दरवाज़े पर खड़ा करेंगे और मैं अंदर जाऊँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा, मुझे आपकी जान जाने का ख़तरा है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं सोच समझ कर जाऊँगा। बाद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बनी हाशिम के जवानों को साथ लिया और वलीद के दरवाज़े पर पहुँच गए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने उन जवानों से कहा, तुम सब लोग दरवाज़े पर खड़े रहो, मैं अकेला अंदर जाऊँगा। अगर वलीद की आवाज़ बुलंद हुई तो तुम सब लोग अंदर चले आना, वरना वापसी तक मेरा इंतज़ार करना। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद और मरवान आज साथ साथ बैठे हुए थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने दोनों को बैठे देखा तो फरमाया, सुलह लड़ाई से बेहतर है और इत्तेफाक बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह तुम दोनों के ताल्लुकात को बेहतर बनाए। उन दोनों ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की बात का कोई जवाब ना दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए तो वली ने यजीद का ख़त पढ़कर सुनाया और कहा, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह तुम लोगों को इस मुसीबत में सब्र अता फरमाए। वलीद ने कहा कि मुझे यजीद ने कहा है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बैयत लूँ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि बैयत तो एलानिया होती है, ये खुफिया बैयत क्यों? तुम लोग हज़रत अमीर मुआविया के विसाल का ऐलान कर दो और लोगों से एलानिया बैयत लो, फिर मुझसे मुतालबा करना। वली समझता था कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन फ़ौरन इनकार कर देंगे, लेकिन वो आपका नरम लहजा देखकर शर्मसार रह गया और उसने आपके इस जवाब को ही काफ़ी समझा। मरवान जो बैठा ये सब गुफ्तगू सुन रहा था, उससे खामोशी ना बैठा गया और वो वलीद से उलझ पड़ा कि अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर बैयत ना हो सकेगी, इसलिए तुम इन्हें गिरफ्तार कर लो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हारी ये जुर्रत नहीं कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सको। ये फरमा कर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन वापस चले आए। वलीद ने मरवान से कहा, तुम चाहते हो मैं इतनी सी बात पर उनका खून बहा दूं? जो शख्स उनका खून बहाएगा वो रोज़े महशर उसका कसास अदा करेगा। मरवान ने जब वलीद की बात सुनी तो तैश में आ गया और कहा, अगर यही बात है तो फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बाद अज़ां मरवान ने यजीद के ऐसे कान भरे कि उसने वलीद को मदीना मुनव्वरा की गवर्नरी से हटा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन से मुलाकात के बाद मक्का मुकरमा रवाना हो गए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने घर वापस आकर अपने भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया, जो उस दौर के नायगा रोज़गार आलिम दीन थे। हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन से अर्ज़ किया, आप मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं। मेरी राय है कि आप यजीद की बैत से इनकार कर दें और किसी दूसरी जगह जाकर अपने हामियों के ज़रिए लोगों को अपनी बैत की दावत दें। अगर लोगों ने आपकी बैत का इनकार भी कर दिया तो इससे आपकी फ़जीलत में कुछ कमी ना आएगी। और अगर आप रज़ी अल्लाह तआला की किसी ऐसी जगह गए जहाँ आप रज़ी अल्लाह तआला के हामी मौजूद हैं तो फिर मुझे अंदेशा है कि इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा और बात खून खराबे तक जा पहुँचेगी। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला की बात मान ली और फरमाया, मेरा भी यही ख्याल है कि मदीना मुनव्वरा में रहना अब दुरुस्त नहीं, क्योंकि मेरे इनकार से यजीद मुश्तल हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मदीना मुनव्वरा खून से रंगीन हो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रात रियाज़ुल जन्नत तशरीफ़ ले गए और इबादत व नवाफ़िल में मशगूल रहे। फिर आप रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और अल्लाह वल जल की बारगाह में यूँ दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं तेरे महबूब के रोज़ा अतर पर हाज़िर हूँ और मैं तेरे महबूब की बेटी का बेटा हूँ और मैं यहाँ से जिन हालात में मजबूर होकर जा रहा हूँ तू उन्हें खूब जानता है। मैं नेकी को इख्तियार करता हूँ और बुराई से इज्तनाब बरतता हूँ। ऐ अल्लाह, तुझे अपने प्यारे हबीब का वास्ता कि तू मेरे लिए वो रास्ता खोल दे जिसमें तेरी और तेरे महबूब की रज़ामंदी शामिल हाल हो।
پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر دیر تک درود و سلام پڑھتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، پھر قبر انور کو بوسہ دیا اور اس سے لپٹ کر روتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا فرشتوں کی ایک کثیر جماعت حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا، میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تمہیں خاک و خون میں تڑپایا جائے گا اور میری امت کے چند جانثاروں کے ساتھ تمہیں کربلا میں ذبح کیا جائے گا۔ تم سب پیاسے رہو گے اور پینے کا پانی میسر نہ ہوگا۔ تمہارے قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے مگر اللہ کی قسم انہیں میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تم ان قریب اپنے ماں باپ سے ملنے والے ہو اور وہ بھی تم سے ملنے کے متمنی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نانا جان مجھے دنیا سے جانے کی پرواہ نہیں مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا متمنی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے تمہارے لیے شہادت کا عظیم مرتبہ لکھ دیا گیا ہے اور تم اجر عظیم کے مستحق ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔